इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एम्पेयर सर्किटर्स लॉ। तो हम लोग ना इस लेक्चर में एम्पेयर सर्किटर लॉ के बारे में देखेंगे। तो ये एक अल्टरनेटिव मेथड होता है जो कि सेम एज इट इज़ बायर-सवार्ट लॉ से जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो सेम एज इट इज़ ये भी अपने पास ना यूज़ होता है फाइंड आउट करने के लिए, ठीक ना। कि किसी भी करंट कैरी कंडक्टर के थ्रू ना अगर हम बात करते हैं कि उसका मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं, तो सेम ये भी एक मेथड होता है एम्पेयर सर्किटर लॉ जो हम लोग ना फाइंड आउट करते हैं, ठीक ना। तो देखो अपने पास क्या है ना कि अगर हम बात कर लेते हैं कि वी अल्टरनेटिव अपेयरिंग द बायर-सवार्ट लॉ मे बी एक्सप्रेस एम्पेयर सर्किटर लॉ विल कंसीडर द ओपन सरफेस विद द बाउंड्री द सरफेस एज द करंट इज पासिंग थ्रू इट। अगर कोई सरफेस है ना, देखो अगर कोई सरफेस है तो सरफेस से अगर करंट पास हो रहा है, द सरफेस करंट इज पासिंग थ्रू इट, वी कंसीडर द बाउंड्री टू बी मेड ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल लाइन एलिमेंट। तो अगर ये अपने पास ना एक बाउंड्री है, जिस बाउंड्री से अगर सपोज करो कि करंट पास हो रहा है, ठीक है, जिससे करंट पास हो रहा है, इस बाउंड्री के ना जितने भी एलिमेंट है, मतलब कि इसको ना इस सरफेस के ना इस सरफेस के छोटे छोटे एलिमेंट को हम लोग कंसीडर करेंगे। द सरफेस एज द करंट इज पासिंग थ्रू इट, तो द बाउंड्री के ना बाउंड्री इज मेड ऑफ अ नंबर ऑफ स्मॉल लाइन एलिमेंट। मतलब हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि ये जो बाउंड्री मेड है नंबर ऑफ स्मॉल लाइन एलिमेंट के, इस तरीके से आप इसको जब इस लाइन इंटीग्रल को अगर इंटीग्रेट कर लोगे तो तुम्हारे पास क्या होता है, अगर इस लाइन इंटीग्रल को इंटीग्रेट करोगे तो टोटल सरफेस एरिया दे देगा, यही होगा। तो हम ना इसको ना स्मॉल डीएल कंसीडर करते हुए चलेंगे, ठीक है। स्मॉल लाइन एलिमेंट वन कंसीडर्स वन सच एलिमेंट ऑफ लेंथ इज डीएल, हम लेंथ डीएल ले लेंगे, ठीक है। वी टेक द वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और हम ना क्या कहते हैं कि एम्पेयर सर्किटर लॉ बोलता क्या है कि वी टेक द वैल्यू टांजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज़ बी टी। अगर मैग्नेटिक फील्ड की तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ना, इसी डायरेक्शन इसी के टांजेंशियल ही होगा। मतलब इसके मैग्नेटिक फील्ड अगर हम इसको देखें डीएल, अगर ये लेंथ हो गया है, ये मेरे पास डीएल, तो इसके टांजेंशियली क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं क्या है कि इसी डायरेक्शन में ये डीएल लेंथ के ही टांजेंशियली मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास दिखेगा, ठीक ना। तो ये अपने पास ना क्या होता है कि हमारे पास ऐसा होता है कि यहाँ पे ना जो बी और डीएल के बीच में ना एंगल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब अगर ये है तो सेम इसी डायरेक्शन से हमारे क्या पास है, मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे इसी ओरिएंटेशन में डीएल लेंथ पे ही ओरिएंटेड हो रहा है, ठीक ना। दोनों के बीच में इस तरीके से क्या है कि एंगल क्या हो जाएगा, डीएल लेंथ और बी के बीच का जो एंगल हो जाएगा, और दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ना जब इसके कंप्लीट डेरिवेशन को लिखते हैं तो ये मेरे पास क्या होता है, द एलिमेंट इज एंड मल्टीप्लाई इट्स लेंथ ऑफ द डीएल, द बी टांजेंशियल इंटू डी एल इजकल टू बी इंटू डॉट प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड बी एल इंटू डॉट प्रोडक्ट। तो तुम्हारे पास क्या होगा, बी इंटू डी एल कॉस थीटा, इसको लिख सकते हो बी इंटू डी एल कॉस थीटा, ठीक है। जब भी डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो ये मेरे पास तो ऑल सच प्रोडक्ट आर एडेड टुगेदर, सारे अगर हम सारे प्रोडक्ट को ऐड कर दें, मतलब क्या है कि अगर सारे मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, मतलब क्या है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो हो रहा है उसका और उसके डीएल लेंथ, फिर यहाँ पे तो ओवरऑल हमारे पास क्या है, कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड दे देगा। मतलब क्या है कि कंप्लीट अगर किसी भी हम पूरा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मेरे पास क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड दे देगा ना, ठीक है। तो ऑल सच प्रोडक्ट एडेड द लिमिट एज द लेंथ ऑफ द एलिमेंट गेट स्मॉलर एंड देयर आर नंबर्स गेट लार्जर। क्या है कि अपने पास जो एलिमेंट हमने कंसिडर करा वो तो लेंथ ऑफ द एलिमेंट्स गेट्स स्मॉलर बट द नंबर से लार्जर सम ऑफ 10 टू द इंटीग्रल। तो इसको हम बोल सकते हैं सम देन 10 टू द इंटीग्रल। हम इसको या ऐड कर ले या इंटीग्रल कर ले तो भी हमारे पास वही रिजल्ट देगा। हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है कि ओवरऑल अगर इसका इंटीग्रेशन कर ले तो हमारे पास क्या हो जाता है, पूरा अगर सर्कमफ्रेंस अगर सर्कल है तो 2 पाई आ जाता इसके वैल्यू। तो एम्पेयर सर्कुलर लॉ ना स्टेट दैट दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू जो बी क्रॉस ई और भी क्लॉज इंटीग्रल, ये अपने पास ना बी डॉट ई क्लॉज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, बी इंटू डी एल के बीच में ना एक क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है इंटू द म्यू इंटू आई नेट होता है। ये आई नेट जो होता है टोटल चार्ज होता है। अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर मेरे पास ये सरफेस है ना, इस कंडक्टर में अगर मेरे पास क्या है कि अगर ये अपने पास करंट जा रहा है एक 5 एम्पेयर का, ठीक है, ये करंट 5 एम्पेयर का जा रहा है और इससे बाहर निकलता हुआ करंट क्या हो रहा है, 10 एम्पेयर का। डायरेक्शन चेंज कर दिए सिर्फ हमने कहा कि अगर 10 एम्पेयर का करंट बाहर की तरफ निकल रहा है तो अपने पास क्या हो जाएगा, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेट चार्ज होगा मेरे पास ऊपर की डायरेक्शन में क्या होगा, नीचे वाले डायरेक्शन 5 एम्पेयर, ऊपर वाले में 10 एम्पेयर है, तो अपने पास नेट चार्ज होगा तो ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, 5 एम्पेयर हो जाएगा। तो कभी कभी ना सरफेस के अंदर में ही डॉट क्रॉस करके दिया होता है कि द करेंट इज इनटू द पेपर और करेंट इज आउट। जब भी हमारे पास डॉट या क्रॉस दिखता है तो हम क्या करते हैं, इनटू द पेपर आउट ऑफ द पेपर, जो भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, कुछ भी हो, ये डॉट या करंट से हम लोग या डायरेक्शन हो तो हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट, या फोर्स का कोई फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, ये डॉट और प्रोडक्ट सिंपल ये बताता है कि इनटू द पेपर एंड आउट ऑफ द पेपर दिखाता है, ठीक ना। तो ओवरऑल अपने पास ना ये होता है एम्पेयर सर्किटर लॉ का डिफिनेशन, जो बी क्रॉस इंटीग्रल ऑफ बी इंटू डी एल इंटू द आई म्यू नॉट इंटू
आई नेट, ठीक है। द आई जो होता है तो इसमें करंट होता है थ्रू द सरफेस, जो सरफेस है दैट इज दिस इंटीग्रल इज टेकन ओवर द क्लोज लूप दैट इज कोइंसाइडिंग विद द बाउंड्री, जो भी कोइंसाइडिंग विद द बाउंड्री, ठीक है। और सी जो होता है जो बाउंड्री विथ सी ऑफ द सरफेस एंड द रिलेशन बिटवीन इन्वॉल्व द साइन कन्वेंशन द गिवन राइट हैंड रूल, जो भी हमारे पास राइट हैंड थंब रूल के थ्रू हम लोग बोलते हैं कि जो फिंगर कर्ल करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, फिंगर ऑफ राइट हैंड इज कर्ल इन द सेंस ऑफ बाउंड्री। जैसे कि अपने पास ये ना ये डी एल लेंथ है, तो अपने पास क्या है ना कि अगर ये डी एल लेंथ था तो हम बोलते हैं कि अगर इस डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन अगर हम थंब का डायरेक्शन अगर रख लेते हैं क्या है कि ऊपर की तरफ, तो मेरे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, इस तरीके से होता है। करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, इस डायरेक्शन में होता है। तो हम लोग क्या करते हैं राइट हैंड थंब रूल का ही सिर्फ इसमें यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, फाइंड आउट करंट या डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। ट्रांसवर्स द बाउंड्री इज ट्रांसवर्स द क्लोज इंटीग्रल ऑफ that is a b into dl and then the direction of the thumb is give the sense of the which is the current is regarded as a positive. The direction of thumb gives the sense in which the current is regarded as positive, ठीक है। ये हो जाएगा द सिमिलर एप्लीकेशन सच सिंप्लीफाइड द वर्जन ऑफ वी एज्यूम द सच केस इट इज़ पॉसिबल दैट इज एम्पेरियन लूप, इसी को बोलते हैं हम लोग। इसी लूप को ना अगर कोई जो हम लोग एम्पेयर सर्किटल अगर कोई भी सरफेस है, अगर ये कुछ इस तरीके का सरफेस है, इससे ना क्लॉज इंटीग्रल इससे हम फाइंड आउट करेंगे बी डॉट डी एल, तो इस लूप को ना एम्पेरियन लूप बोलते हैं। इस टाइप के लूप को हम एम्पेरियन लूप बोलते हैं, जिसमें हम लोग एम्पेयर सर्किटल लॉ लगा के हम लोग क्या करते हैं उसके मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं। देखेंगे धीरे धीरे करके काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा ही बहुत है एम्पेयर सर्किटल लॉ, मोस्टली यही इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो द बी जो है ना मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होगा टांजेंशियली होगा लूप से, एंड नॉन जीरो कांस्टेंट बी, इट इज़ अ नॉन जीरो कांस्टेंट बी। अपने पास जब भी होगा ना अगर कोई लूप है तो ये स्मॉल डी एल है, तो इस डी एल से ही टांजेंशियली क्या होगा कि सेम, तो इस दोनों क्या दिखेगा एक ही डायरेक्शन में, ऐसा है कि मैग्नेटिक ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डी एल लेंथ का डायरेक्शन तुम्हारे पास हमेशा सेम डायरेक्शन दैट इज पैरेलल होंगे। ये चीज़ है। बी इज़ नॉर्मल टू द लूप, बी हमेशा नॉर्मल, अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड और डी एल तुम्हारे पास नॉर्मल टू द लूप। वी इज़ वैनिसेस, कभी कभी कि मैग्नेटिक फील्ड कब वैनिस हो जाएगा अगर तुम्हारे पास बी इंटू ए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के बीच में क्या है, अगर हमारे पास क्या है कॉस थीटा अगर 90 का वैल्यू देखोगे, अगर बी को बी और डी एल लेंथ दोनों के बीच में ना, बी और डी एल लेंथ के बीच में अगर 90 डिग्री का गैप हुआ ना कभी भी, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जब भी 90 डिग्री आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखेंगे इस कंडीशन को देखेंगे। नाउ लेट द लेंथ ऑफ पार्ट नाउ एल इज द लेंथ ऑफ पार्ट ऑफ द लूप विच वेरीज बी इज टेंजेंशियली, क्या है ना, अगर एल जो है ना, एल इज लेंथ ऑफ द पार्ट, जो भी डी एल लेंथ होता है वो डी एल लेंथ इज अ पार्ट एक स्मॉल पार्ट ऑफ द लूप एंड बी इज द टेंजेंशियल। तो करंट क्या होगा, करंट इन द क्लोज लूप इज इक्वल टू बी एल इज इक्वल टू म्यू इंटू ई, जो भी होगा करंट वो हमारे पास क्या हो जाएगा बी इंटू ई, जो कि करंट इनक्लॉज द लूप। अगर करंट अगर मान के चलो ये करंट अगर इनक्लॉज द लूप है तो आई करंट है, जो कि डायरेक्शन सपोज ये है, तो ये अपने पास लेंथ ऑफ कंडक्टर है पूरा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू डी एल पूरा, अगर ये लेंथ ना, ये अगर सर कोई लेंथ है, अगर लूप ये अपने पास लूप हो गया, जैसे हम 2 पाई है तो अपने पास बी इंटू एल मैग्नेटिक फील्ड इंटू एल इंटू म्यू नॉट, अगर पूरा कंप्लीट लेंथ है, लेंथ पूरा लेंथ जो है लूप का पूरा लेंथ क्या है एल है, तो म्यू नॉट इंटू आई नेट होगा, ठीक है। आई ई जो है वो आई नेट है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। यही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किसका करोगे तो डीएल का इंटीग्रेशन करोगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएल का, बी तो कांस्टेंट ही है, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट ही होगा, टांजेंशियली मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट ही होगा। तो एक्चुअल मैग्नेट्यूड देखो अगर कहोगे तो डायरेक्शन से बदल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का देखोगे तो तुम्हारे पास क्या है, अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो ऐसे है, लेकिन क्या है उस डीएल से पैरेलल है, इस डायरेक्शन में ऐसे है, डीएल से पैरेलल ही है, तो ये अपने पास ना सब में पैरेलल ही जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, अगर स्मॉल लेंथ को कंसीडर करोगे तो। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है इसका ना, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड का ना मैग्नीट्यूड जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो चेंज इसमें क्या हुआ, इसमें तो तुम्हारे पास करंट होगा एक, म्यू नॉट वैल्यू कांस्टेंट ही है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू तुम्हारा आई नेट जो हम फाइंड आउट कर लेंगे कि टोटल सरफेस ऑफ चार्ज ऑफ कंडक्टर, जैसे हमने अभी बताया यहाँ पे कि अगर 2 करंट इस चार्ज से पास हो रहा है, तो अगर इस सरफेस से, तो ये जो जितने भी नेट करंट होंगे वो निकाल लेंगे हम, तो नेट करंट निकाल लेंगे। और डीएल हमारे पास क्या होगा, ये हमारा सिर्फ इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि हमारे पास जो लेंथ है वही हमारे पास स्मॉल लेंथ, इसी स्मॉल लेंथ को हम क्या कर रहे हैं, सरफेस का डीएल ले रखा है, तो हम टोटल सरफेस का जब फाइंड आउट करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये मेरे पास वेरी करता है, ठीक है। 1 मिनट इसको हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये अपने पास सिर्फ क्या करेगा, डीएल लेंथ वेरी करेगा, तो ये इसीलिए यहाँ पे ये लिखा है कि अगर हमारे पास कोई लूप, अगर लूप का एल लेंथ है
तो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, तो आई नेट हम निकाल ही लेंगे। अगर आई नेट हमारे पास दे ही दिया है, बोला कि आई इज इक्वल टू द करंट इनक्लोज द लूप, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा सो ये आएगा। ठीक है, एम्पीरियन लूप काफ़ी अच्छा है। इस कंसेप्ट से भी हम लोग किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर रहे हैं, किसी भी लूप का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। देखो व्हेन द सिस्टम इज सिमेट्रिकल, अगर कोई सिस्टम सिमेट्रिकल है, अगर सिमेट्रिकल कहने का मतलब जैसे ये सर्कल है, डेट इज सिमेट्रिकल सर्कल, अगर इससे पास होता तो ये इस टाइप का सर्कल जो भी कोई सिमेट्रिकल फेस है, ठीक है, सिमेट्रिकल सरफेस है, तो हमने बोलते हैं कि स्टेट सच एज द स्टेट इनफाइनाइट करेंट कैरिंग इज 4.15 किधर गया है फिगर, देखो ये अपने पास फिगर है, तो इसमें क्या है ना 4.15, इसमें क्या बोला है 1 मिनट। अगर मेरे पास ना एक सिमेट्रिकल है और स्टेट इनफाइनाइट करंट कैरी कंडक्टर वायर है, तो एम्पेयर लॉ इनेबल्स इजी टू इवोल्यूशन। हम क्या है कि एम्पेयर लॉ जो है ना यूज़ करना इजी हो जाता है फॉर द मैग्नेटिक फील्ड सच इन सेम वे जैसे कि हम गॉस लॉ यूज़ करते थे। गॉस लॉ जो होता था ना, देखो गॉस लॉ ये होता था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एल सेम एज इट इज़, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा क्या, एम्पेयर सर्किट लॉ बी इंटू डी एल कि स्मॉल लेंथ इंटू म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट होता है परमेबिलिटी होता है, और यहाँ पे हमारे पास परमेबिलिटी होता है, तो चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई ई नॉट, तो इन द क्लॉज इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए चार्ज इनक्लोज बाई ई नॉट हो जाता है, सेम एज इट इज। तो ये अपने पास गॉस लॉ में आता है, ये गॉस लॉ है, तो सेम एम्पीरियन लूप जो होता है वही गॉस लॉ की तरह ही काम करता है, विच हेल्प्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ गॉस लॉ हेल्प करता है डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्डिंग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। तो दिस इज exhibited below, the boundary of the loop is chosen as a circle and the magnetic field is tangential of the circumference of circle. The boundary of the loop is chosen a circle, अगर हम क्या करते हैं ना, एक बाउंड्री लेते हैं जिसका जो सर्कल होता है, एक बाउंड्री ऑफ लूप चूजन सर्कल एंड द मैग्नेटिक फील्ड टांजेंशियल है, मैग्नेटिक फील्ड टांजेंशियल ही होगा। अपने पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसी तरीके से टांजेंशियल ही है। और ये अपने पास एक सर्कल एक लूप ले लेते हैं, जो कि सर्कल लेते हैं, ठीक है, और बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड टांजेंशियल ही, मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा क्या होगा डीएल लेंथ अगर स्मॉल लेंथ है तो, और डेट टांजेंशियली टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो द लॉग गिव्स फॉर द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 4.7 बी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बी इंटू 2πr। अगर देखोगे यहाँ पे 4.7 बी, ये जो इक्वेशन था ना, ये जो मेरे पास इक्वेशन था, ये अब लेंथ क्या है, अभी तो अपने पास कोई स्टेट, अगर मेरे पास ये स्टेट कंडक्टर होता है, ये तो हमने एल लेंथ लिया, क्या इस सर्कल का पूरा एल लेंथ लिया, अब एल लेंथ हमारे पास क्या है कि म्यू 2 इंटू πr हो जाएगा, क्योंकि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो अगर डीएल लेंथ अगर हमारे पास क्लॉज इंटीग्रेशन करते हैं, हमारे पास डीएल लेंथ का, हमने क्लॉज इंटीग्रेशन करा डीएल लेंथ का, तो हमारे पास क्या होता 2πr आ जाता, तो 2πr इंटू म्यू नॉट, तो अपने पास जो लूप का ना जो इक्वेशन आता है वो म्यू नॉट आई इंटू 2r। इधर से मैग्नेटिक फील्ड अबव द इनफाइनाइट वायर के लिए अगर इंटरेस्टिंग द सिमिलर पॉइंट ऑफ द व्यू, तो अपने पास क्या इट्स इम्प्लाइज द एवरी पॉइंट ऑफ द ऑन द सर्कल। अगर इस सारे ना इस इंटरेस्टिंग इक्वेशन से हम कुछ पॉइंट को नोट करते हैं, तो इट्स इम्प्लाइज द फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस। अगर किसी भी पॉइंट के रेडियस पे अगर हम फाइंड आउट करते हैं, इट्स इम्प्लाइज द फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे along its wire along the axis, the wire is along the axis सेम मैग्नीट्यूड आएगा। इन अदर वर्ड बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना दैट पॉजेस विच इज सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल, और मैग्नेटिक फील्ड सब में क्या होगा सिलेंड्रिकल, क्या होगा कि सिमेट्रिकली हमको मैग्नेटिक फील्ड सब में दिखेगा। टांजेंशियल जब हम ऐसे ऐसे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सिमेट्रिकल दिखेगा। The field is normally can depends on the 3 coordinates, that is depend only the, but it depends on 3 coordinate and depends only on one r। अपने पास r whenever this is symmetrical and the solution is simplified। अब दूसरा देखो डायरेक्शन, अगर हम देखोगे एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज टांजेंशियल, जब भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो टांजेंशियल ही होगा, दैट इज कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा ये ना, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड फॉर्म अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या होगा एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल, अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर मेरे पास कांस्टेंट है अगर सर्कल पे, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करता चला जाएगा इस तरीके से, ये इस तरीके से ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाता हुआ चला जाएगा। दिस लाइन इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फ्रॉम द क्लॉज लूप, और ये क्लॉज लूप दिस इज अनलाइक द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स विच इज ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टेंड टू द नेगेटिव चार्ज। क्या होता है कि ना जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है वो ओरिजिनेट होता है पॉजिटिव चार्ज एंड टेंड टू द नेगेटिव, बट देयर इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरफ फॉर्म करता चला जाता है, ठीक ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक लूप बना देता है, ठीक ना। तो ये लिखा दिस एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज स्टेट वायर इज प्रोवाइडेड द थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन इज, ये थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन प्रूव कर रहा है और स्टेट एक्सपेरिमेंट को, ठीक ना। मैग्नेटिक फील्ड स्टेट वायर इज प्रोवाइडेड थ्योरेटिकल
Another interesting point is note that even through the wire is infinite, अगर wire is infinite the field is due to the non zero distance not infinite. field क्या होगा, the field is due to non zero distance. अगर field देखोगे non zero distance के लिए तो not infinite it tend to blow up and only comes very closer to the wire. The field is directly proportional to the current and inversely proportional to the distance. तो हम लोग स्टार्टिंग से देख रहे फॉर द लॉन्ग करंट कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, फील्ड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोर्स से हो जाता है. तो देयर इज एग्जिस्ट अ सिंपल रूल टू डिटरमाइन द, और जो भी हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं ड्यू टू लॉन्ग वायर, तो दिस रूल इज कॉल्ड द राइट हैंड रूल. इसमें हम लोग राइट हैंड थंब रूल्स का यूज़ करते हैं, जो कि बोलते हैं कि वायर को ना, वायर इन योर राइट हैंड विच गिव द एक्सटेंड थंब, उस तरीके से थंब को एक्सटेंड करो, थंब पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड योर जो फिंगर है ना, 4 फिंगर विल कर्ल अराउंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये अपने पास है, करंट का डायरेक्शन ये रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा. अगर करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का आ जाएगा, और ये इस तरीके का, ये लो ये इस तरीके से. ठीक है, तो ये तुम्हारे पास दे देता. ठीक है, एम्पियर सर्किट लॉ इज नॉट अ न्यू कंटेंट ऑफ बायो-सावर्ट लॉ बट दे आर रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट. ये भी तुम्हारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और क्या है, करंट के बीच में बहुत आर एक्सप्रेस इन द सेम फिजिकल कॉन्सिक्वेंस फॉर द स्टडी स्टेट करंट. दोनों स्टडी से एम्पियर लॉ इज बायो-सावर्ट लॉ, गॉस लॉ. देखो जैसे कि एम्पियर लॉ इज टू द बायो-सावर्ट लॉ, उसी तरीके से गॉस लॉ टू द कूलम लॉ. ये सब क्या है ना, बहुत एम्पियर एंड गॉस लॉ आर रिलेटेड टू द फिजिकल क्वांटिटीज एंड पेरिफेरी फॉर द ऑन द बाउंड्री. हम लोग बाउंड्री की बात करते हैं, जब भी गॉस लॉ की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, यही होता है, ई इंटू डी इंटू चार्ज इनक्लोज बाई द आई क्यू ई इप्सिलॉन नॉट. तो इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो मैग्नेटिक फील्ड, एक दूसरा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड अदर फिजिकल क्वांटिटी नेमली सोर्स इज द इंटीरियर और द करेंट और द चार्ज. जो भी सोर्स या करेंट और द चार्ज, दो एम्पियर सर्किट लॉ होल्ड द स्टडी करंट नॉट फ्लैक्चुएट विद द टाइम. जो कि अपने पास जो करंट होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, फ्लैक्चुएट नहीं होगा कि करंट का वैल्यू चेंज होता है. इट इज़ नॉट, इट इज़ द स्टडी स्टेट करंट डू नॉट फ्लैक्चुएट विद द टाइम. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, द स्टडी स्टेट करंट नॉट फ्लैक्चुएट विद द टाइम. द फ्लोइंग एग्जाम्पल हैव टू अंडरस्टैंड द मीन बाय द टर्म्स ऑफ इनक्लोजिंग द करंट. तो हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू काफ़ी अच्छे से देख लेंगे. ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट बात था वो मैंने बता दिया. सबसे इंपॉर्टेंट इसमें देखोगे ना एम्पियर सर्किट लॉ में, तो एम्पियर सर्किट लॉ बोलता ही है सिंपल, ये पहला इंपॉर्टेंट बात है कि जो चार्ज इनक्लोज ना किसी भी अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटू डी एल इंटू म्यू नॉट इंटू आई नेट. इसमें क्या है कि आई नेट एक जो है तुम्हारे पास क्या है, वो नेट चार्ज है जो कि क्लॉज इनक्लॉज बाउंड्री के है. ठीक ना, कि अगर चार्ज क्या है कि अगर इस बाउंड्री के अंदर और एक और करंट ले लेते हैं, चलो एक और करंट ले लेते हैं 5 एम्पियर, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर नीचे, 5 एम्पियर नीचे, ऊपर में 10 एम्पियर, तो ये नेट करंट तुम्हारे पास 0 हो जाएगा. ये तुम्हारे सरफेस के इनसाइड में जितने चार्ज हो रहे हैं वो बताता है. अब बी तुम्हारा मैग्नेट, ये कॉन्स्टेंट ही होता है. डीएल होता है कि सरफेस के ना जो इंटीग्रल होते हैं इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल. तो ये हमारे पास हमेशा बोल सकते हैं कि इसको ना इंटीग्रल करेंगे तो सिर्फ डीएल को इंटीग्रल होगा. तो हमारे पास क्या होगा कि नहीं, जो भी अगर ये स्मॉल लेंथ है, अगर सर्कल का स्मॉल लेंथ है तो इसके अगर हम पूरे सर्कल को ले लेते हैं तो मेरे पास क्या आता है, ये आता है. देखो तो ये चीज़ पहले बताया कि अगर हम बी इंटू एल, अगर ये सर्कल का पूरा लेंथ एल होता तो हमारे पास अगर एल को रिप्लेस करोगे म्यू 2πr से, क्योंकि अपने पास क्या है ना कि अगर वो जो लूप लिए है वो लूप अगर जो करंट इनक्लोज बाय द लूप, उस लूप का एल लेंथ पूरा ले लिया था उस वक्त. और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा टांजेंशियल होगा. जैसे बात कर सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा पैरेलल होगा टू द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द, ये अपने पास डी एल लेंथ से, स्मॉल लेंथ से. ठीक है, तो अगर दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री का बना तो हमारे पास क्या होगा, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो v का वैल्यू 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर एल लेंथ को हम ना 2πr सर्कल, अगर सर्कल से रिप्लेस करते हैं, उस लूप को सर्कल मान लेते हैं, तो मेरे पास b इंटू 2 म्यू नॉट, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा ना वो हमारे पास मैग्नीट्यूड जो आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो तुम्हारे पास आ जाएगा म्यू नॉट आई इंटू 2πr, जो कि टांजेंशियली हम बात कर सकते हैं कि टांजेंशियली, और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, टांजेंशियली हो जाएगा. हमेशा मैग्नेटिक फील्ड टांजेंशियली टू द डी एल लेंथ पे, डी एल लेंथ के पे. ठीक ना, तो वो चीज़ें हो जाता है. ठीक ना, अपने पास अब देख लोगे ना तो थोड़ा बहुत ये थियोरेटिकल था कि पॉइंट सब ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो कॉन्सेंट्रिक बना देता है. ठीक ना, ये सब चीज़ें थियोरेटिकल थे. ठीक है, थोड़ा वो देख लेना जो भी कुछ है. ये अपने पास थंब का डायरेक्शन मैंने अच्छे से बता दिया. ठीक ना, अब ना हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू काफ़ी अच्छे कंसेप्ट को देख लेंगे और सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस न्यूमेरिकल से. तो देखो अपने एक फिगर है जिसमें सो द स्टेट वायर इज सर्कुलर, क्रॉस सेक्शन रेडियस आए, एक क्रॉस सेक्शन, ये देखो कंडक्टर है. ठीक है, इसको ना थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, फिगर को ना ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये इस कंडक्टर का ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया. ठीक है, ये इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया, ये पूरा इसी का क्रॉस सेक्शन एरिया. इस तरफ बनाएंगे तो भी, तो इसमें ना करंट क्या करा, फ्लो करा, आई करंट.
इसमें क्या कर रहा है, एक आई करंट को फ्लो कराया, ठीक है। जब आई करंट को फ्लो कराएगा तब सो द लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ द क्रॉस सेक्शन द कैरी द करंट रेडियस ए कैरी करंट आई, द करंट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, करंट क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन क्रॉस सेक्शन। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दो जगह पे कैलकुलेट करना है। एक देखो, एक मैग्नेटिक फील्ड तुमको करना है कि जब रेडियस ना छोटा हो, मतलब कि इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द ये इस पॉइंट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कंसीडर करना, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड अपने को बाहर की तरफ कैलकुलेट करना है। तो ये दो जगह पे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। देखो, तो अपने पास जब भी हमारे पास क्या होगा, अगर हम देख लें कि रेडियस हमारे पास क्या है, जब अभी क्या है, आर का वैल्यू बढ़ा है, ये ना आर का वैल्यू बढ़ा है, मतलब कि हम आउटर लूप में कहीं इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर रहे हैं। इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करोगे तो इसका लूप का क्या हो जाएगा, तो द एम्पेरियन लूप इज़ लेवल 2। हम ना पहले एम्पेरियन लूप इसका ना ये एम्पेरियन लूप ले लेते इसको। द कॉन्सेंट्रिक सेक्शन द क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा इसका पूरा, अगर हम निकालते हैं हमारे पास क्या होता है, ये अपने पास क्या होता है, बी नॉट इंटू डी एल, बी नॉट इंटू डी एल इंटू ये होता है म्यू नॉट इंटू आई। आई तो आई है, करंट तो करंट ही है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास करंट का डायरेक्शन, ठीक है। तो ये अपने पास ये अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और डी एल लेंथ तो यही है, सेम है, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। अगर एल लेंथ पूरा का पूरा क्या होगा 2πr, तो करेंट इनक्लोज बाय द लूप इज आई, टोटल वही लिखा है आई एल हो जाएगा। तो अपने पास जो इक्वेट करोगे तो ये तुम्हारे पास निकलेगा। तो ये अगर तुम इसको देखोगे तो तुम्हारे पास म्यू कॉन्स्टेंट 2π कॉन्स्टेंट बी इज और आई भी कॉन्स्टेंट हो गया। तो बी जो होता है अगर बी के साथ रिलेशन देखोगे तो क्या होगा, आर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ये है कि रेडियस जैसे जैसे इंक्रीज करोगे मैग्नेटिक फील्ड क्या कराएगा, अगर रेडियस इंक्रीज करेंगे, अगर कंडक्टर से रेडियस को इंक्रीज करा जाए, रेडियस इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा डिक्रीज करा जाएगा। तो मतलब देखो अपने पास ना ये इन्वर्स रिलेशन मेरा, एक इन्वर्स रिलेशन हमको मिलता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करते हैं तो मेरे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे मेरे पास क्या होता चला जाएगा, करंट डिक्रीज करा जाए। देखो, तो ये अपने पास हो गया, ये देखो। तो ग्राफ क्या होता है, जो ग्राफ आता है वो इस तरीके का आता है, इन्वर्सली ग्राफ जो आता है इन्वर्स, ये लीनियर ग्राफ होता है मेरे पास। जब लीनियर अगर यहाँ पे ना बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है ना, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, तो ये ग्राफ बनता है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 मिनट, तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है तो ये ग्राफ बनता है जब हम लीनियर ग्राफ देखते हैं तो। लेकिन इन्वर्स ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, ये होता है इन्वर्स ग्राफ 1/r, तो 1/r का बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये ग्राफ बनता है, ठीक है। अब देखो एक और केस है अपने पास क्या, कि एम्पेरियन लूप जब हम इनसाइड द सर्कल लेते हैं तो एम्पेरियन लूप कंसीडर द आर इज, तो एम्पेरियन लूप अपने पास सर्कल इन लेवल 1, मतलब देखो 1 लेवल में ये अपने पास लेवल किया गया था, ये 2 था, ये 1 था, यहाँ पे 1 लेवल में, यहाँ पे देखो 1 क्या रहा है, तो ये दोनों लेवल किया हुआ, तो यही। तो अब ना रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो गया, अपना रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो गया, बड़ा हो गया। यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल क्या था, यहाँ रेडियस ऑफ सर्कल जो था वो आर बड़ा था, यहाँ पे अपने पास ए बड़ा है, R1 से R1 छोटा हो गया, ए बड़ा हो गया, ठीक ना। जो सरफेस हमने लिया वो, तो अब क्या है ना कि अब देखो क्या होता है, अब ना गजब का चीज़ें आएगा तुम्हारे पास। तो अब तक क्या है, अभी भी तुम्हारे पास तो एल का वैल्यू क्या है 2πr है, हमारे पास सर्कम फिर एल तो हमारे पास 2πr ही आएगा, क्योंकि रेडियस तो चेंज होगा, सिर्फ रेडियस चेंज हो गया। तो देखो जैसे ही रेडियस चेंज होगा ना तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या होगा, नेट करंट क्या होगा, इससे फ्लो होता हुआ नेट करंट क्या होगा, कम जाएगा। जो नेट करंट फ्लो करेगा ना कम, वो तुम्हारे पास क्या होगा, आई हम लिखते हैं क्या है कि अगर नेट करंट मेरा ना, द करंट इनक्लोज बाई आई इज नॉट इज इक्वल टू 1 बट इट इज लेस देन वैल्यू, तो क्या होगा, लेस वैल्यू करंट फ्लो करेगा। अब जो नेट करंट होगा वो कम जाएगा, वो करंट किससे का, वो करंट जो कम होगा वो वैल्यू आ जाएगा तुम्हारे पास πr² इंटू πa², मतलब अपने पास इस तरीके से हम कहते हैं कि आई इज इक्वल टू πr², तो आई हम लिख सकते थे इसको, ये अपने पास ये करंट πr² था, तो टोटल हम करंट निकालते तो मेरे पास क्या होता, आई जो नेट करंट निकलता ना, आई इज इक्वल टू πr² बाई πa², ये निकल के चला था πr² बाई πa², ये से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास ये नीचे वाला आई था, तो आई ऊपर में मल्टीपल हो जाता, तो नेट करंट मेरे पास ये आता IR² डिवाइडेड बाई a²। एम्पियर सर्किटल लॉ हम लोग जानते हैं कि म्यू नॉट इंटू 2πr होता है, जो कि रेडियस सर्कल के लिए यूज़ करते हैं, डिवाइडेड इंटू ये इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये दोनों तो कांस्टेंट है, बी और म्यू अपने पास यहाँ पे हो जाता है क्या, नेट करंट। तो नेट करंट अभी चेंज हो गया, जैसे नेट करंट आई को हमने नेट करंट की तरह लिया, तो यहाँ पे देखोगे तो तुम्हारे पास क्या हो गया, ये वाला पूरा इक्वेशन एक आर कैंसिल हो जाता है इसमें से, तो अपने पास जो बच जाता है वो क्या हो जाता है, ये। तो यहाँ पे दिख रहा है अपने पास क्या कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ पे दिख रहा है ना इक्वेशन में कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जब भी हम इनसाइड द लूप लेते हैं एम्पिरियन लूप, अगर कोई करंट कैरी कंडक्टर के ना उसके एरिया से अगर एम्पिरियन लूप को छोटा लेते हैं तो हमारे पास ना बी का वैल्यू जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर मिलता है मैग्नेटिक फील्ड। हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होता है 1/r
तो मैग्नीट्यूड में क्या हुआ, चेंजिंग हो गया। मैग्नीट्यूड यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, लेकिन हमारे पास डायरेक्शन में टेंजेंशियली डायरेक्शन हमको मिलेगा, चेंज डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। देखो एक्चुअल करंट का डायरेक्शन तो यही था, तो अपने पास करंट का डायरेक्शन की तरफ अगर हम थंब का डायरेक्शन रखते हैं तो मेरे पास कर्ल क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन में कर्ल हो जाएगा, फिंगर जो है सो इस डायरेक्शन में कर्ल करेगा। तो मैग्नीट्यूड इसमें भी देखोगे तो यही चीज़ है, इसमें भी देखो तो दोनों के लिए करंट का डायरेक्शन तो यही है सबका। तो ये मेरे पास करंट का तो यही चीज़ लिखा है, सो द प्लॉट ऑफ द मैग्नीट्यूड डिस्टेंस आर सेंटर द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज टेंजेंशियली रिस्पेक्टिवली लूप 1 एंड लूप 2 राइट हैंड थंब रूल के थ्रू हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे में क्या लिखी, इट नोटेड द वाइल द एम्पिरियन सर्किटल लॉ hold it noted the Ampere circular law hold for any loop. It is not always facilitate to evaluation of magnetic field in every case, but for example in case of the circular loop we discussed in section 4.6, it cannot exact the simple expression that is called the that is जो कि अपने पास ना म्यू इंटू आई इंटू 2r, ये जो एक्सप्रेशन आया था 4.16, देखो एक मिनट, ये जो एक्सप्रेशन आया था ना 4.16, ये रहा ना 4.16, देखो यहाँ पे आया था, ये जो आया था ना बाय एम्पेरियन सर्किटल लूप में ये आया था, ये म्यू नॉट इंटू ये वाला 2r। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये लिखा है ना कि इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू द एग्जैक्ट एंड द सिंपल एक्सप्रेशन दैट इज b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 2r इन द इक्वेशन द फॉर द फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप। ये ना क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप है। सर्कम एल तो हमारे पास 2πr ही आएगा, क्योंकि रेडियस तो चेंज होगा, सिर्फ रेडियस चेंज हो गया। तो देखो जैसे ही रेडियस चेंज होगा ना तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या होगा, नेट करंट क्या होगा, इससे फ्लो होता हुआ नेट करंट क्या होगा, कम जाएगा। जो नेट करंट फ्लो करेगा ना कम, वो तुम्हारे पास क्या होगा, आई हम लिखते हैं क्या है कि अगर नेट करंट मेरा ना द करंट इनक्लोज बाई आई इज नॉट इज इक्वल टू 1 बट इट इज लेस देन वैल्यू, तो क्या होगा, लेस वैल्यू करंट फ्लो करेगा। अब जो नेट करंट होगा वो कम जाएगा, वो करंट किससे का, वो करंट जो कम होगा वो वैल्यू आ जाएगा तुम्हारे पास πr² इंटू πa², मतलब अपने पास इस तरीके से हम कहते हैं कि आई इज इक्वल टू πr², तो आई हम लिख सकते थे इसको, ये अपने पास ये करंट πr² था, तो टोटल हम करंट निकालते तो मेरे पास क्या होता, आई जो नेट करंट निकलता ना, आई इज इक्वल टू πr² बाई πa², ये निकल के चला था πr² बाई πa², ये से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास ये नीचे वाला आई था, तो आई ऊपर में मल्टीपल हो जाता, तो नेट करंट मेरे पास ये आता IR² डिवाइडेड बाई a²। एम्पियर सर्किटल लॉ हम लोग जानते हैं कि म्यू नॉट इंटू 2πr होता है, जो कि रेडियस सर्कल के लिए यूज़ करते हैं, डिवाइडेड इंटू ये इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये दोनों तो कांस्टेंट है, बी और म्यू, अपने पास यहाँ पे हो जाता है क्या, नेट करंट। तो नेट करंट अभी चेंज हो गया, जैसे नेट करंट आई को हमने नेट करंट की तरह लिया, तो यहाँ पे देखोगे तो तुम्हारे पास क्या हो गया, ये वाला पूरा इक्वेशन आर से एक आर कैंसिल हो जाता है इसमें से, तो अपने पास जो बच जाता है वो क्या हो जाता है, ये। तो यहाँ पे दिख रहा है अपने पास क्या है कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ पे दिख रहा है ना इक्वेशन में कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जब भी हम इनसाइड द लूप लेते हैं, एम्पिरियन लूप, अगर कोई करंट कैरी कंडक्टर के ना उसके एरिया से अगर एम्पिरियन लूप को छोटा लेते हैं, तो हमारे पास ना बी का वैल्यू जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर मिलता है मैग्नेटिक फील्ड। हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होता है 1 बाई, तो मैग्नीट्यूड में क्या हुआ, चेंजिंग हो गया। मैग्नीट्यूड यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, लेकिन हमारे पास डायरेक्शन में टेंजेंशियली डायरेक्शन हमको मिलेगा, चेंज डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। देखो एक्चुअल करंट का डायरेक्शन तो यही था, तो अपने पास करंट का डायरेक्शन की तरफ अगर हम थंब का डायरेक्शन रखते हैं तो मेरे पास कर्ल क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन में कर्ल हो जाएगा, फिंगर जो है सो इस डायरेक्शन में कर्ल करेगा। तो मैग्नीट्यूड इसमें भी देखोगे तो यही चीज़ है, इसमें भी देखो तो दोनों के लिए करंट का डायरेक्शन तो यही है सबका। तो ये मेरे पास करंट का तो यही चीज़ लिखा है, सो द प्लॉट ऑफ द मैग्नीट्यूड डिस्टेंस आर सेंटर द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज टेंजेंशियली रिस्पेक्टिवली लूप 1 एंड लूप 2 राइट हैंड थंब रूल के थ्रू हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे में क्या लिखी, इट नोटेड द वाइल द एम्पिरियन सर्किटल लॉ hold it noted the Ampere circular law hold for any loop. It is not always facilitate to evaluation of magnetic field in every case, but for example in case of the circular loop we discussed in section 4.6, it cannot exact the simple expression that is called the that is जो कि अपने पास ना म्यू इंटू आई इंटू 2r, ये जो एक्सप्रेशन आया था 4.16, देखो एक मिनट, ये जो एक्सप्रेशन आया था ना 4.16, ये रहा ना 4.16, देखो यहाँ पे आया था, ये जो आया था ना बाय एम्पेरियन सर्किटल लूप में ये आया था, ये म्यू नॉट इंटू ये वाला 2r। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये लिखा है ना कि इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू द एग्जैक्ट एंड द सिंपल एक्सप्रेशन दैट इज b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 2r इन द इक्वेशन द फॉर द फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप। ये ना क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप है।
अपने पास मैग्नेटिक फील्ड क्या है ना, टांजेंशियली है, ठीक ना, ये अपने पास डीएल लेंथ के साथ टांजेंशियली है, ठीक है। तो हाउएवर देयर एग्जिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ सिचुएशन ऑफ हाई सिमेट्रिकली और द सिमेट्रिकली वेयर द लॉ वाज conveniently applied, we shall say the next section calculate the magnetic field produced by the two commonly used of the magnetic system, that is called solenoids and the toroids। तो ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया लूप का वो विद इन द सेंटर था, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, दैट इज कॉल्ड म्यू नॉट इंटू 2r। यहाँ पे जो आया अपने पास म्यू नॉट इंटू 2 पाई आर, पूरा हम ना सिमेट्रिकल हमारे पास मिलता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, और हम ना फाइंड आउट करते हैं इसके सरकमफ्रेंस पे मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास मिलता चला जाता है, ठीक ना। तो ये अपने पास फाइंड आउट होता है, ठीक है। हम सोलिनॉइड्स और टॉरॉइड के कंसेप्ट में देखेंगे तो सारे चीज़ और भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इफ देयर इज एनी डाउट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।